टोबी मैगवायर यानी कि दुनिया के हम सब के फेवरेट, हम सब के बचपन के पहले स्पाइडरमैन। मतलब इंडिया में ऐसा कोई लड़का होएगा नहीं जिन्होंने उस टाइम की स्पाइडरमैन ना देखी। मतलब वो यार नॉस्टैल्जिया है, उस मूवी से इतना प्यार आज भी मजाक उड़ाता है ना, चाहता उनको मानो पीट के, है ना। लेकिन टोबी मैगवायर एक ऐसा जिन्होंने शुरुआत की थी, वो उस टाइम के हाईएस्ट पेड एक्टर, पहले सुपरस्टार, ऐसे कुछ कॉमिक मूवीज़ के टाइप के उस टाइम के पहले सुपरस्टार हाईएस्ट पेड एक्टर था। लेकिन ऐसा फिर क्या हो गया करियर के साथ में कि फिर हमने टोबी मैगवायर का भी कमबैक देख ही नहीं पाया। मतलब अभी 2021 में जो आया था मूवीज़ में आए थे स्पाइडरमैन की, लेकिन उसके अलावा वो अपने करियर को किसी भी चीज़ में डिफाइन नहीं कर पाए। ऐसे क्या गड़बड़ हुई उनके करियर के साथ में जिसकी वजह से टोबी मैगवायर वाज नॉट अ स्टार, और हॉलीवुड उनको चाहते भी नहीं कि वो अपनी किसी भी मूवी में कास्ट करें, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल एक्टर है ही नहीं। ऐसा क्या हुआ उनके करियर ग्राफ में, तो मुझे जानेंगे बिल्कुल शुरुआत से। इन सबकी शुरुआत हुई थी 1989 द विजार्ड वाली मूवी से। द विजार्ड आई थी, फिर इसके बाद आई द बॉय लाइफ, फिर आई थी एम्पायर रिकॉर्ड्स। इन तीनों मूवीज में टोबी मैगवायर एक बच्चे थे और उन्होंने ठीक ठाक रोल किया था और काफ़ी ठीक ठाक की मूवी थी। मतलब इतनी पहचाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर गेम चेंज हुआ सन 2002 में, जब सैम ने, मतलब जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी, सैम रेमी डायरेक्टर ने अपनी पहली मूवी स्पाइडरमैन रिलीज़ की और सन 2002 में इस मूवी ने $821 मिलियन कमाया। मतलब कमर्शियल सक्सेस थी। इस मूवी के बाद एक्टर का जो, मतलब टोबी मैगवायर का जो वेलकम था टाइम स्क्वायर में, वो इतना ज़बरदस्त था कि जिससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। मतलब टोबी मैगवायर जो है सुपरस्टार बन चुके थे उस टाइम पे पूरी दुनिया के लिए। फिर 2004 में आई स्पाइडरमैन 2, फिर सन 2007 में आई स्पाइडरमैन 3। आपने कोई नहीं मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन इन्होंने और भी मूवीज़ की हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जो स्पाइडरमैन 1 और 2 थी वो बहुत बेहतरीन मूवी थी, वो बहुत ज़्यादा चली हुई थी। स्पाइडरमैन 3 भी चली थी, कमर्शियल सक्सेस वो भी थी। लेकिन एक दिक्कत थी, उस मूवी को जो है ना नेगेटिव रिस्पांस मिला था क्रिटिक्स की तरफ से और थोड़ा बहुत ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि मतलब उस कैरेक्टर को डार्क दिखाने के लिए कुछ भी वो लोग कर रहे थे, कुछ नॉनसेंस सीन भी वो दिखा रहे थे, जिसकी वजह से क्रिटिक्स को मूवी पसंद नहीं आई थी। और इसके बाद सैम रेमी ने सोनी पिक्चर से बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, स्पाइडरमैन 3 अगर इतनी नहीं बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसे दो, मैं स्पाइडरमैन 4 बना दूंगा। लेकिन फिर सोनी ने कहा नो टाटा बाय बाय, खत्म, ये फ्रेंचाइज कभी भी नहीं बनेगी। फिर इसके राइट को उन्होंने MCU को भेज दिया। आज भी स्पाइडरमैन के जो राइट्स है वो सोनी पिक्चर पे, खैर इस पर अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें टोबी मैगवायर के बारे में। फिर इसके बाद इनके करियर को थोड़ा सा डाउन मिला। फिर इसके बाद ये सन 2009 में ब्रदर्स वाली मूवी में आए, फिर इसके बाद सन 2013 में आए और फिर सन 2014 में आए, और यानी कि फिर आगे जिनकी अपीयरेंस थी वो थी सन 2021 में। लेकिन इससे में इनको कोई भी कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह इनकी जो है ना एक लड़का टाइप, मतलब ये ऑलमोस्ट 40 साल के हो गए, इन मूवीज़ में इनकी एज बड़ी है, लेकिन इनके चेहरे पर एक भोलापन सा है, मतलब समझ ना बॉयज, मतलब थोड़ा बच्चों वाला है, और इनकी जो आवाज़ भी है थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ये एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए स्पाइडरमैन के बाद से। और एक इसकी मेन वजह ये भी थी कि हर बच्चे इनको पसंद करता था, मतलब बड़ों से ज़्यादा ये बच्चों में ज़्यादा फेमस थे, तो बच्चे इनको पसंद भी करते थे। वो बच्चे बड़े हो गए, स्पाइडरमैन ने देख ली, वो आज भी उनके फ़ैन हम लोग हैं, लेकिन फिर ये मूवीज़ देखने का मन नहीं करता। मुझे याद नहीं मैंने स्पाइडरमैन के अलावा कौन सी मूवी देखी होगी, आप भी शायद ऐसे ही होंगे। लेकिन इन्होंने ट्राई काफ़ी करी, लेकिन हो नहीं पाया, मतलब इसके बाद कामयाब नहीं हो पाया। इसकी वजह यही बनी कि एक तो सबसे पहले इनको एक्टिंग में नहीं हो पा रहा था, इनकी आवाज़ और इनके लुक वगैरह की वजह से। ट्राई तो कर लेकिन हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद इनको जो है ना पोकर, मतलब वो ताश के पत्तों का भी बहुत शौक था, उसमें भी ये जो है ना बहुत सट्टा वट्टा लगाए थे, बहुत बैटिंग खेलते थे, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी नेगेटिव अपीयरेंस बन चुकी थी प्रेस में। पेपरेजी ने इनको काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा दिया था इनका। फिर इसके बाद इनका काम चलता रहता है और फिर दिक्कत होती है इनके मैरिज और डिवोर्स से। मतलब सन 2020 में इनका डिवोर्स हुआ था, लेकिन उससे पहले जो ये मैरिड भी थे, तभी कोई ना कोई इनके खराब जो है कॉन्ट्रोवर्सी घूमती रहती थी। कोई ना कोई पेपराइजिंग के बारे में कुछ ना बोल दिया करता था, या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में घिरे रहे। और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी मेन वजह वो ये खुद है, मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा ऑफर हुए रोल। सन 2000 के बाद से सन 2010 तक इनको काफ़ी रोल मिले, लेकिन उन्होंने बहुत चॉइस ही थे, मतलब ये बहुत सोच समझ के रोल लेने से आ रहे थे। इसकी वजह से हॉलीवुड ने चाहा कि इनको वापस काम में ले कैसे भी करके, लेकिन फिर उन्होंने काम ही नहीं लिया, तो हॉलीवुड ने इनको कहा ठीक है तुम काम मिलोगे तो हम तुम्हें काम देंगे भी नहीं। इसके बाद से इन्होंने सन 2012 में जब उन्हें पता लगा कि इनको काम नहीं मिलने वाला है, सन 2012 में इन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम था मार्शल आर्ट्स, मतलब मार्शल आर्ट्स वाई ने मार्शल पिक्चर, सॉरी। और ये प्रोडक्शन कंपनी ने जो है कुछ 5-6 मूवीज़ प्रोड्यूस की थी, जैसे कि पॉन, जेड फॉर द फिफ्थ, ब्रिटिश रन फॉर मैराथन, द बेस्ट ऑफ एनिमीज़ और ग्रेट वाली, है ना। और लेकिन ये मूवी भी जो है ना, ये कंपनी जो है ठीक ठाक है, प्रोडक्शन हाउस जो ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादातर ये लॉस में रहा, प्रॉफिट ने कम कमाया, लेकिन आज भी ये फेल नहीं हुआ, मतलब बंद नहीं हुआ, आज भी इस मूवीज़ बनती है। तो कुल मिलाकर जो ये टोबी मैगवायर है इस टाइम पे प्रोड्यूसर है, इन्होंने ट्राई करी थी प्रोड्यूसर बनने की, लेकिन इसमें भी इनको कुछ ऐसी वाली मैसिव सक्सेस नहीं हुई जैसे वो चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक्टिंग करके खत्म हो गया तो मैं प्रोड्यूसर ही बन जाता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर में भी इनका कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी तक तो। और अभी दिक्कत हुई सन 2016 में इन्होंने एक और दिक्कत करी थी, वो ये थी कि इन्होंने अपनी प्यारी वाइफ वो जेनिफर मेयर से डिवोर्स के वो अप्लाई कर दिया सन 2016 में। सन 2020 में इनका जो डिवोर्स वो फाइनलाइज हुआ और इनके 2 बच्चे हैं और अभी अपने 40s में हैं। और इस टाइम पे जो पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं पता है, ये सबसे ज़्यादा पोकर मतलब बैटिंग वगैरह करते हैं, और इनके जो प्रोडक्शन हाउस उसमें कुछ ना कुछ फिल्म वगैरह करते रहते हैं। एक्टिंग तो इनको मिलती नहीं, मतलब इनको फिल्म मिलती नहीं, किस में एक्टिंग करेंगे ये। तो ये देखो टोबी मैगवायर की डाउनफॉल का रीज़न। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे बताओ मैं किसी और का डाउनफॉल का बताऊँ, क्योंकि हॉलीवुड में से बहुत सारे स्टार्स हैं, बॉलीवुड के लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैं हॉलीवुड की बात करने वाला हूँ।